ओम शांति। सद्गति दाता शिव बाबा सतगुरु बनकर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। हमें जीवन में रहते कैसे विभिन्न बंधनों से मुक्त होना है, कैसे कर्म बंधनों को काटना है, कैसे पापों को दग्ध करना है, कैसे विकर्मों को विनाश करना है, उसकी विभिन्न विधि और ख़ास तौर पर याद की विधि सिखाते हैं। और जब आत्मा इन बंधनों को तोड़कर आज़ाद हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, तो आत्मा फरिश्ते समान उड़ने लगती है। और इन बंधनों को तोड़ने के लिए आत्मा को विभिन्न प्रकार के ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र जो यूज़ करने हैं, वो भी बाबा हम सभी को देते हैं। तो आज की मुरली हमें कैसे कर्म बंधन मुक्त बनना है, कैसे विकर्मों को विनाश करना है, कैसे मोह जीत बनना है, कैसे लगाव झुकाव प्रभाव के विभिन्न इन बंधनों को तोड़ना है, इन रस्सियों को सदा काल के लिए जला देना है, वो विधि सिखाते हैं। बहुत ही ध्यान से प्यारे बाबा के सुनेंगे मधुर महावाक्य। आज 29 तारीख है, 29 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, नहीं तो क्या है, डेड बॉडी है ना, जड़ शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। वैल्यू आत्मा की है, लेकिन डेकोरेशन किसकी होती है? शरीर की होती है। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह ज़रा भी ना हो, है ना। अगर मोह होगा तो फिर बुद्धि रिफाइन नहीं होगी, है ना। मैं और मेरेपन का मैलापन हो जाएगा, तो मोह नहीं होना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन को। ओम शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी ही कहाँ जाएंगे, पता चल गया ना। स्वधर्म है शांति। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, है ना। आँख है, मुंह है, हाथ है, पैर है। वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, गीत सुना ना, नयनहीन को। तो अब मैंने कहा जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ।
अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है ना। भगवान के साथ लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है। वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं। कितने सारे मंदिर, कितने सारे नाम, और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है, न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके। इतनी छोटी सी बिंदी कैसे पार्ट बजाएगी? वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। एक एक अंग की सजावट होती है ना। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है ना। कितने आभूषण पहनते हैं, कितनी सजावट होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। ज्ञान किस में है? आत्मा में है। पर ज्ञान आत्मा सुनाती कैसे है? शरीर द्वारा। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बगैर तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। इसे कहते हैं ना, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, है ना, देखने के लिए। 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र को यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं, है ना। ऐसे देते हैं ना निशानी के तौर पर। जो बुद्धि का तीसरा नेत्र है उसकी निशानी के लिए यहाँ तीसरा नेत्र दे देते हैं। बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र का यहाँ यानी मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। स्वयं का ज्ञान, पिता का ज्ञान, चक्र का ज्ञान किसी को नहीं है। इसलिए बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? ज्ञान नेत्रहीन। ये आंखें हैं पर ज्ञान का नेत्र नहीं है, बुद्धि नहीं है। बाकी यह आंखें तो सबको हैं।
सारी दुनिया में कोई कोई यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं। पहले ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, अभी IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो वह कहते हैं कि वो ऊंच पद पाते हैं। परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, MP बनने के लिए चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी, है ना। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भबका रखते हैं, है ना। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। दुनिया के अंदर जो लोग ज्ञान सुनाते हैं कितना भबका होता है ना, कितनी अट्रैक्शन। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा बस आत्माओं को देखते हैं, बाहर का तो कुछ देखते ही नहीं है। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट अ पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं। देवताओं के शरीर की कितनी पूजा होती है ना। तो बाबा वर्थ पाउंड बना रहे हैं ना। तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो। तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। बाबा बागवान है, माली नहीं है। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर्स हैं। बागवान एक है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया। तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं, है ना। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं। फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं? घास लेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं। कुछ भी मान नहीं, अनेक प्रकार से, है ना। अब लड़ाई के मैदान में मर गए तो अगर मिल गई बॉडी तो फिर करते हैं जो भी रिचुअल्स होते हैं। नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है
तो ज़रूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीजरी की कथा भी है, इसलिए इसे कहते तीजरी की कथा, क्योंकि तीसरा नेत्र मिला है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, जो कथा सुना रहे हैं वो नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है इतने बड़े पर्वत पर जाकर फिर सुनाते हैं, नहीं, वहाँ नहीं सुनाते हैं। बाबा तो खुद आते हैं और ब्रह्मा मुख से ये अमर कथा सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई, ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं सुनाई है। यह कथाएं आदि जो बनाई हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं। भक्ति में पुकारते हैं, ज्ञान में बाबा आते हैं और नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। केवल हमें पता है बाबा कैसे हमें ये थर्ड आई ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। ना किसी की आँख नहीं होती तो कहते हैं, तो नेत्र नहीं है तो बाबा कहते हैं ये भी चूचा है, धुंधकारी है। आँखें भी कोई की कैसी होती है ना, अलग अलग तरह की आँखें होती हैं, आँखों में भी डिफेक्ट्स होते हैं ना। कोई की बहुत शोभावान आँखें होती हैं। तो यहाँ बाबा जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो ज्ञान भी सब आत्माओं को वैरायटी तरीके से धारण करते हैं। देने वाला तो सबको बराबर देता है, पर ज्ञान धारण कितना कर रहे हैं उस हिसाब से बाबा कहते हैं, जैसे वहाँ भी आंखें वैरायटी होती हैं, तो यहाँ भी सब वैरायटी रूप से ज्ञान बुद्धि में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है ना। सबसे ब्यूटीफुल आइज किसकी हैं, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, इसलिए महिमा है। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, आत्मा की वैल्यू है, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, तो याद में भी नंबरवार, ज्ञान में भी नंबरवार है। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। तो यहाँ भी हम जितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, उस अनुसार फिर नंबरवार बाबा की प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं, अविनाशी वर्षा मिलता है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। तो चेक करो, हमारी बुद्धि चलन रिफाइन है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है,
तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे, है ना। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, माला देखते ना, पहले है फूल, फिर युगल दाना। ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है ना, क्योंकि अभी शरीर तो हमारा प्योर नहीं है ना, इसलिए सिमरण है, पूजन नहीं है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, है ना, देवताओं के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़ें जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं, वहाँ की रस्म अलग होती है। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, दुनिया में जो भट्टी होती है ना, तो उसमें कुछ ईंटें तो पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है, ईंट की भट्टी की बात नहीं है, ये बाबा की ज्ञान योग की भट्टी है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है, कहानी सुनाते हैं ना कि बिल्ली के पुंगरे बच गए, तो बाबा कहते हैं गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। कहते हैं ना दीवा बुझा देती थी, तो माया बिल्ली है ना, दीवे यानी दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना, है ना। हम बाबा को याद करते हैं, दिया जलता है, फिर माया बिल्ली आती है, बुझा देती है। माया बिल्ली विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। दे अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं जो अवस्था को गिराते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है ना, मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जीन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतियां है। तो जैसे जैसा पुरुषार्थ वैसे वैसे बाबा नाम देते हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल हैं। समझ सकते हैं ना। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है, तो धारणा के अनुसार ही आत्मा की प्रगति होती है। आत्मा को फिर भविष्य में पद मिलता है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट,
राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। ऐसा नहीं पहाड़ों पर गए और गल मरे, ऐसा नहीं हुआ। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, सब बातें क्लियर करके बाबा समझाते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों की बातें समझाते हैं। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, एग्जाम्पल देते ना, कभी फूलों का, बगीचे का, कभी नैया का, खेवैया का, कभी धोबी का, कभी जादूगर का, एग्जाम्पल दे देकर समझाते हैं ना। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है ना सभी को। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाते हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, ब्रह्मा बाबा अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, है ना। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। इसकी यादगार में वो तीजरी की कथा बनी हुई है। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बनते हैं। पहले हम न खुद को जानते थे, न बाबा को जानते थे, न चक्र को जानते थे। अभी आस्तिक बने हैं तो सब कुछ जानते हैं। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो ज़रूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहजयोगी भव। कौन है सहयोगी सहजयोगी? जो अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाते हैं। सहजयोगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा
विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। जो संपन्न है वही सहयोग दे सकते हैं, और संपन्न है सहयोग देते हैं तो सहज योगी भी बन जाते हैं। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। तो ये जो आकर्षण होते हैं ना, लगाव, झुकाव, प्रभाव ना, तो उसके लिए क्या करें? बेहद के वैरागी बनो, तो ये सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते